हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काइज। सो ये चैप्टर हम करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू एवर सीन द मून ड्यूरिंग द डे? क्या आपको कभी दिन में मून दिखाई दिया है? व्हाई डू यू थिंक इट इज sometime visible when the sun is up? So yes, the moon can often be seen during the day, especially in its waxing and waning phases. This happen because the moon reflects sunlight को reflect करता है during certain phases. It is high enough, बहुत ऊपर होता है in the sky, while the sun is also up, और sun भी up होता है जिसकी वजह से वो हमें visible हो जाता है। जैसे वैक्सिंग शुक्ल पक्ष और वैनिंग पीरियड कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। Now imagine you lived on the moon instead of earth. What would you mean by a day, a month or an year? So a day on the moon, for one sunrise to the next, तो वो क्या होता है, एक डे हो जाता, would be about 29.5 अर्थ डेज। तो ये वन डे होता। अ मून मंथ माइट बी डिफाइंड बाय वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो अराउंड के अर्थ में जो पूरा अपना कंप्लीट डे जो करता है, अपना कंप्लीट रोटेट करता है, उसे बोलते हैं। सो विच इज़ अबाउट 27.3 अर्थ डेज। अ ईयर इज़ द टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। जो अर्थ जो है अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है अराउंड द सन, विच वुड गेट स्टिल ऑब्जर्व फ्रॉम द मून, इज अबाउट 365 अर्थ डेज। What would happen if Earth has two moon instead of one? How could that change the night sky? So if Earth has two moon, the night sky would be brighter, ज़्यादा ब्राइट होता, डायनामिक होता, देयर कुड बी मोर फ्रीक्वेंट इक्लिप्स होते, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ पे अलग होता, पॉसिबली अफेक्टिंग टाइड्स, द टू मून्स might cross paths, creating fascinating views and even risk of collisions over long periods. So, सब चीज़ें हो सकती थी। इफ़ वी डिडेंट हैव क्लॉक और कैलेंडर, हाउ एल्स वुड वी मेजर टाइम? तो कैसे मेजर कर सकते थे? वी कुड मेजर टाइम बाय ऑब्जर्विंग द पोजिशन ऑफ द सन, सनराइज, नून, सनसेट, यूजिंग द फेजेस ऑफ द मून टू काउंट मंथ्स, tracking stars and constellation that changes with seasons, using natural events like plants flowering or animal behavior to mark the passage of time. शेयर योर क्वेश्चन। अब आपके क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आ रही है ये सब चीज़ें देखने के बाद। सो हेयर आर सम फन क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। वाई डज द मून चेंजेस शेप? हाउ डू फेस्टिवल लिंक टू मून phases? Can we see satellites at night? And why do some calendars add extra days? उसके बाद आता है, इट वॉज मकर संक्रांति एंड मीरा वॉज इन अहमदाबाद फॉर पतंग महोत्सव। सो मकर संक्रांति थी, उसमें क्या होता है, गुजरात में जो है काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं वो लोग। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है उसे पतंग महोत्सव के नाम से वहाँ पे मनाया जाता है। एज सी लुक्ड अप एट द स्काई फिल्ड विद कलरफुल काइट्स, जैसे उसने ऊपर देखा पूरे स्काई में बहुत सारे कलरफुल पतंग थी। सी नोटिस द मून शाइनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, उसने देखा कि मून जो है दिन में भी दिखाई दे रहा है। सी वॉज सरप्राइज्ड एज सी हैड ऑलवेज थॉट द मून अपीयर्ड ओनली एट नाइट। तो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि उसे लगता था, क्योंकि उसे था कि मून तो हमेशा रात को दिखाई देता है। ऑल्सो द मून डिड नॉट अपीयर लाइक अ फुल सर्कल, वो पूरे सर्कल जैसा नहीं था, बट डैट डिडंट सरप्राइज हर एज मच। लेकिन वो सर्कल नहीं था तो उससे ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ कि वो दिन में दिखाई दे रहा था, वो ज़्यादा सरप्राइज था, उसके लिए सरप्राइजिंग था। सी न्यू इट शेप चेंज एवरी नाइट, क्योंकि उसे पता था कि इसकी शेप हमेशा चेंज होती रहती है। स्टिल इट गोट हर थिंकिंग। शी रिमेंबर्ड लर्निंग दैट द मून इज स्पेरिकल एंड शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। अब उसे पता था, उसे याद आया जो उसने सीखा था कि मून जो स्पेरिकल शेप का होता है और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके शाइन करता है। देन वाई इजंट द होल मून विजिबल एवरी नाइट? तो हमेशा जो है पूरा मून क्यों नहीं दिखाई देता? पूरे मून पे ही तो सनलाइट आती है ना, तो पूरा मून क्यों नहीं दिखाई देता? बट एक्लिप्स आर रेयर एंड ब्रीफ, सो वट कोज द मून्स चेंजिंग शेप? तो किस वजह से मून की शेप्स चेंज होती हैं? सो हाउ डज द मून्स अपीयरेंस चेंजेस एंड वाई? तो किस तरह से चेंज होता है एंड वाई? लेट अस केयरफुली वॉच द मून टू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं अभी इसको पूरा केयरफुली, मून को समझने के लिए किस तरह से एक्ट करता है और किस तरह से इसकी अपीयरेंस चेंज होती है ओवर अ मंथ। यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटी अर्लियर, पहले भी किया होगा, बट लेट अस नाउ डू इट इन मोर डिटेल। तो इसको अभी ज़्यादा डिटेल में करेंगे। बिगेन दिस एक्टिविटी फ्रॉम द सनराइज आफ्टर फुल मून डे। सनराइज से शुरू करते हैं किस दिन? फुल मून डे पर, ठीक है, जब वो मतलब फुल मून होगा जिस नाइट को, उस दिन जब सुबह होगा नेक्स्ट डे, वहाँ से। देन
इज़ व्हेन इट इज़ ईजिएस्ट टू स्पॉट द मून इन द स्काई, क्योंकि उस दिन के बाद से आप इजीली उसको स्काई पे देख पाएंगे। स्पॉट द मून एट सनराइज, सनराइज के टाइम पे स्पॉट करो मून को, कहाँ पर है, इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। मेक अ मेक अ टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1 इन योर नोटबुक, डॉक्यूमेंट आर द फॉलोइंग। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। डेट व्हेन यू सो द मून, कब देखा, सनराइज या सनसेट के टाइम पे। सर्कल द कोरस्पॉन्डिंग शेड द कोरस्पॉन्डिंग सर्कल विद पेंसिल टू शो द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून एज शोन इन फिगर 11.1। तो जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इतना पोर्शन आज दिखाई दे रहा था, आज जितना दिखाई दे रहा था, वो आपको कलर कर देना है। सेकेंड डे में क्या होगा, इज द साइज ऑफ ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जो ब्राइट पोर्शन है मून का वो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ पहले दिन से। व्हेन द मून अपीयर क्लोजर टू एंड फार्दर फ्रॉम द सन इन द स्काई डेट देन द डे बिफोर। और मून जो है सन के पास दिखाई दे रहा है या दूर दिखाई दे रहा है पहले वाले दिन से। आफ्टर 15 days यू मे नॉट बी एबल टू सी द मून एट सनराइज और सनसेट। 15 दिन के बाद क्या होगा, आप जो है सनराइज और सनसेट के टाइम पे मून को नहीं देख पाएंगे। एंड फॉर द नेक्स्ट 15 days कैरी आउट दिस एक्टिविटी एट सनसेट। फिर आपको सनसेट के टाइम पे ये एक्टिविटी करनी है। ओके नाउ इस तरह का आपको टेबल बनाना है। सनराइज सनसेट किस टाइम पे आपने देखा है, मून जो है आपको कैसा दिखाई दिया, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, सन के पास था या दूर था, ये पूरा आपको टेबल कंप्लीट करना है। नाउ एनालाइज द डाटा रिकॉर्डेड बाय द टेबल। अब ये जो आपने डाटा है ये रिकॉर्ड करना है पूरा टेबल 11.1 में। डिड द मून अपीयर डिफरेंट ईच डे, क्या मून जो है हर दिन अलग अलग दिखाई दे रहा है। वॉज द मून विजिबल ऑन ऑल डेज, क्या मून जो है हर दिन दिखाई दिया। डिड द मून अपीयर एट द सेम पोजीशन इन द स्काई एज ऑन द प्रीवियस डे, क्या वो सेम पोजीशन पे था पहले दिन के जैसे पहले दिन दिखाई दिया था, तो मून क्या नेक्स्ट डे भी उसी सेम पोजीशन पर था। अब आता है फेजेस ऑफ द मून, जो आपने वहाँ पर नोटिस किए, जो आपने अपना डाटा बनाया है वो ही अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या है। फेजेस ऑफ द मून, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून डिक्रीजेज फ्रॉम अ फुल सर्कल टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो फुल मून था वो धीरे धीरे कम होके डिक्रीज होता होता कहाँ पहुँच गया था, हाफ सर्कल पे इन अबाउट अ वीक एज शोन इन फिगर 11.2। तो इसमें जैसे दिखाया गया है ये वाला पूरा, ठीक है। जैसे यहाँ से न्यू मून था, न्यू मून स्टार्ट हुआ, क्रेसेंट, वैक्सिंग, गिबस, फुल मून, फिर गिबस, वैनिंग एंड क्रेसेंट, इस तरह से पूरा चलता रहता है। द ब्राइट पोर्शन कंटिन्यूज टू श्रिंक, ब्राइट पोर्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये हम ब्राइट पोर्शन ले लेते हैं तो ये क्या है, ये पूरा ब्राइट पोर्शन था, फिर कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, लास्ट में बिल्कुल डार्क हो गया। तो ये क्या होता है, कम होता रहता है। द ब्राइट पोर्शन कंटिन्यूज टू श्रिंक फॉर अनदर वीक अंटिल इट इज नो लॉन्गर विजिबल। तो ये जो है कब तक श्रिंक होता रहेगा, जब तक कि हमें दिखना बंद नहीं हो जाएगा। दिस 2 week पीरियड, अब ये जो 2 वीक का जो पीरियड होता है इसे हम बोलते हैं वैनिंग पीरियड ऑफ द मून। डिफरेंट नेम आर गिवन टू द मून्स विजिबल शेप्स, तो अलग अलग नाम इन्हें दिए जाते हैं शेप्स ड्यूरिंग दिस साइकिल। द डे व्हेन द मून अपीयर एज अ फुल ब्राइट सर्कल, जिस दिन जो है पहले दिन होता है जब पूरा मून दिखाई देता है, ब्राइटली दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं फुल मून डे और पूर्णिमा हिंदी में। एंड द डे व्हेन इट इज़ नॉट विजिबल, जैसे इस दिन है नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैक है तो मतलब नहीं दे रहा, इसे हम बोलते हैं न्यू मून डे और अमावस। आफ्टर द न्यू मून, अब न्यू मून के बाद क्या होगा, इट्स ब्राइट साइड ग्रो टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक। वीक में लगभग एक वीक के अंदर उसका आधा पार्ट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एंड टू फुल सर्कल फुल मून इन अनदर वीक, और दूसरे वीक में लगभग आपको पूरा जो है मून दिखाई देना शुरू हो जाएगा। द पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीजेज, अब जो टाइम पीरियड है जिसमें ब्राइट पार्ट जो है मून का इंक्रीज हो रहा है उसे हम बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड। इन इंडिया द वैनिंग पीरियड ऑफ द मून इज जनरली कॉल्ड द कृष्ण पक्ष, वाइल द वैक्सिंग पीरियड इज कॉल्ड द शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब जो यहाँ से ये ब्राइट हो रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं वैक्सिंग वाला, और ये क्या है आपका वैनिंग पीरियड जब वो डार्क की तरफ जाता है। और वैक्सिंग पीरियड को बोला जाता है कृष्ण पक्ष, और वैनिंग पीरियड को बोला जाता है कृष्ण पक्ष, और वैक्सिंग पीरियड को शुक्ल पक्ष। द मून गोज थ्रू अ वैनिंग पीरियड फॉलोड बाय अ वैक्सिंग पीरियड इन अ साइक्लिक मैनर, तो साइक्लिक मैनर में वो चलते रहते हैं, पहले वो आएगा देन कंप्लीट वो पोर्शन बार बार चलता रहता है।
द साइकिल फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट टेक अबाउट अ 1 मंथ। तो एक फुल मून से वापस फुल मून बनने पर वो कितना टाइम ले लेते हैं? पूरा 1 मंथ। द चेंजिंग शेप ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन फ्रॉम द अर्थ आज कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। अब जो हमें ये शेप ऑफ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मून के, इसे बोला जाता है फेजेस ऑफ मून। नाउ लोकेटिंग द मून, व्हेन यू चेक द मून एट द सेम टाइम ऑन सक्सेसिव डेज, आपने लगातार देखा, पहले दिन देखा, देन सेकंड डे देखा मून को सनराइज के टाइम पे, डिड यू सी इट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई, तो क्या आपने इसको अलग पार्ट में देखा या सेम पर था? सो ना फुल मून डे द मून इज नियरली अपोजिट टू द सन। जब फुल मून डे होता है उस दिन जो है बिल्कुल लगभग अपोजिट होता है सन के। व्हेन द सन राइजेज इन द ईस्ट, सनराइज होता है ईस्ट में और मून जो है ऑलमोस्ट सेट होता है इन द वेस्ट। ऑन सबसीक्वेंट मॉर्निंग एट सनराइज, अब नेक्स्ट जो मॉर्निंग होगी एट इट्स ब्राइट पार्ट कंटिन्यू टू डिक्रीज, तो ब्राइट पार्ट क्या होगा? जब फुल मून है तो उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होता है। मून अपीयर टू मूव क्लोजर इन द स्काई टू द सन, तो ऐसे लगेगा मून जो है सन के लगभग पास में जा रहा है। व्हेन द ब्राइटर पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेज टू अ हाफ सर्कल शेप, और जब उसका जो है ब्राइट पार्ट लगभग हाफ सर्कल जैसा बन जाता है, द मून इज ओवर हेड एट सनराइज, वो सनराइज के बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद क्या होगा? द क्रेसेंट मून अपीयर इवन क्लोजर टू द मून, जो क्रेसेंट मून है वो भी क्लोजर दिखाई देगा। नोइंग द फेज ऑफ द मून एंड वेदर इट इज वैक्सिंग और वैनिंग कैन थस हेल्प अस फाइंड आउट वेयर एंड व्हेन टू लुक द मून ऑन एनी गिवन डे। तो जब आपको वैक्सिंग और वैनिंग का पता है क्या है और उनके फेजेस का पता है कौन से हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका है स्टार्टिंग वाला पीरियड, ठीक है। फुल मून से हम शुरू करते हैं, फुल मून हो गया, फुल मून के बाद आता है गिबस, देन गिबस, ये वाला गिबस पार्ट रहेगा, वेनिंग चल रहा है, जैसे ही छोटा सा पार्ट आपको दिखाई देता है, थोड़ा सा पार्ट रह जाता है, इसे बोलते हैं क्रिसेंट, ठीक है। फिर यहाँ से वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, फिर ये दोनों पार्ट आपके क्रिसेंट में आ जाएंगी, ये फिर से गिबस हो जाएगा और यहाँ पर फुल मून हो जाएगा। तो जब आपको वेनिंग पता है कौन सा है, वैक्सिंग पता है कब होता है और फेजेस ऑफ मून पता है, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सन आपको कहाँ दिखाई देगा। अ वैक्सिंग मून इज ईजियर टू स्पॉट एट सनसेट, अगर वैक्सिंग मून है तो आप उसको सनसेट की जगह पर इजीली स्पॉट कर सकते हैं। वैनिंग मून है तो सनराइज वाले पे। बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट्स द मून ऑलवेज राइजेज एंड सेट एट डिफरेंट टाइम देन द सन। अब इसका जो है जो इसकी शिफ्ट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो मून जो है हमेशा राइज और सेट जो है अलग अलग टाइम पे होता है देन द सन। नाउ मैनी पीपल बिलीव द सन राइज व्हेन द सन सेट, सॉरी मून राइजेज, बहुत लोग बिलीव करते हैं कि मून जब राइज करता है जब सन सेट होता है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लुक इन अ लोकल न्यूज़पेपर और ऑन द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं इनकी IMD की, टू फाइंड द मून राइज टाइम, मून राइज का टाइम आप वहाँ देख सकते हैं इन योर एरिया। चेक दिस टाइम फॉर सेवरल डेज इन अ रो, कुछ दिनों तक इनको लगातार देखो, एंड यू विल सी डेट द मून राइज अबाउट 50 मिनट्स लेटर ईच डे, हर रोज जो है वो 50 मिनट लेट होता जा रहा है सनराइज मून राइज का टाइम। सम टाइम मून राइज हैपन इन द आफ्टरनून, कभी कभी तो मून जो है राइज आफ्टरनून में ही हो जाता है, ये देखो, और 14:23 लिखा है यानी कि 2:23 दोपहर का टाइम है, ये भी 3:17 दोपहर का टाइम है, ठीक है। सो यू कैन स्पॉट द मून इन द ईस्टर्न स्काई ड्यूरिंग डे लाइट, तो आपको ईस्टर्न स्काई में भी जो है मून दिखाई दे जाएगा। यू मे नीड टू वेट अबाउट 30 मिनट पास द लिस्टेड मून राइज, आपको क्या करना है, जो लास्ट जो है मून राइज हुआ था उसके 30 मिनट बाद आपको देखना है, टाइम टू मून टू क्लाइम हाई इनफ फॉर इट टू बी सीन, कि वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए आपको इजिली दिखाई दे। द टाइम एंड पोजिशन ऑफ द मून राइज चेंजेस फ्रॉम द डे टू द नेक्स्ट, सो नेक्स्ट डे पर वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। नाउ मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस, द शेप ऑफ द मून इट सेल्फ डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती है, ओनली वट वी सी चेंजेस, हम जो देखते हैं वो चेंज हो रहा है। यू मे रिकॉल लर्निंग अर्लियर डेट द मून डज नॉट एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन, आपको पता है कि मून की अपनी लाइट नहीं होती, बट शाइन्स, ये शाइन करता है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट डेट फॉल्स ऑन इट, क्योंकि जो सनलाइट इसके ऊपर गिरती है वो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इस वजह से ये शाइन करता है। द हाफ ऑफ द मून डेट फेसेस द सन रिसीव सनलाइट, अब क्या होगा, जैसे ये वाला पार्ट है, अब सन ऐसे है, ठीक है, तो इस पार्ट को क्या हो रहा है, सनलाइट रिसीव हो रही है, तो इस पार्ट को सनलाइट रिसीव होगी तो ये ही पार्ट ग्लो करेगा, इसको नहीं हो रही तो ये पार्ट ग्लो नहीं करता है। बिकम इल्यूमिनेटेड द अदर हाफ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, और जो दूसरा हाफ है वो सन को फेस नहीं कर रहा है, उससे दूर है, डज नॉट रिसीव सनलाइट, तो सनलाइट रिसीव नहीं कर रहा है और रिमेन्स नॉन इल्यूमिनेटेड।
द मून रिवोल्व्स अराउंड द अर्थ, मून क्या करता है, रिवोल्व करता है अर्थ के अराउंड में, एंड ओनली 1/2 ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, और जो मून का हाफ पार्ट है वो हमेशा अर्थ को फेसेस करता है. हाउएवर द पोर्शन ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज नॉट ऑलवेज इस इल्यूमिनेटेड पार्ट. अब जो पार्ट जो है अर्थ मून का अर्थ को फेस करता है वो हमेशा इल्यूमिनेटेड पार्ट नहीं होता. वी कैन ओनली सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन, हमें सिर्फ इल्यूमिनेटेड पोर्शन दिखाई देता है, यानी कि जो शाइन करता है हमें सिर्फ वो पोर्शन दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो ही पार्ट अर्थ को फेस कर रहा है. ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ, सम टाइम द एंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेसेस द अर्थ, कई बार जो है पूरा हमें दिखाई दे रहा होता है, एंड अदर टाइम ओनली अ पार्ट ऑफ इट, और कभी कभी बिल्कुल छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा होता है. एट सच टाइम्स द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून डैट वी सी इज नॉट अ फुल सर्कल. सो जो कुछ बार क्या होता है, जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन होता है, जो शाइन जो पोर्शन होता है मून का जो हम देखते हैं वो पूरा सर्कल नहीं होता. और न्यू मून डे, अब न्यू मून डे पे क्या होता है, वी डू नॉट सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एट ऑल. न्यू मून डे पे क्या होता है, हमें जो है इल्यूमिनेटेड पोर्शन जो है मून का बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है न्यू मून डे जब होता है, शुरू होता है, एज ओनली द नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेसेस द अर्थ, क्योंकि उस दिन क्या होता है सिर्फ यही पोर्शन जो है अर्थ को फेस कर रहा होता है, इसलिए हमें मून नहीं दिखाई देता है. Therefore the moon appear different on different days, इसीलिए जो है मून अलग अलग दिखाई देता है हमें अलग अलग दिन पे. Why does the illuminated portion of the moon seen from the earth decreases if it appear closer to the sun? तो जो ये illuminated portion है वो डिक्रीज होता हुआ क्यों दिखाई देता है जब वो सन के पास जाता है. So let us do activity to understand how illuminated portion of the moon as seen by us changes. तो वो किस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करता है with respect to the sun. Now let us explore. Take a small soft bowl and insert a stick into it. एक छोटी सी बोल लेनी है और उसमें एक स्टिक जो है इंसर्ट करनी है. This represent the moon. ये क्या करेगा, मून को रिप्रेजेंट करेगा. Go to a dark open place. एक डार्क ओपन प्लेस पे जाना है at night and ask a teacher or a guardian to shine a torch light towards you. और कोई भी टीचर या गार्डियन, मतलब किसी बड़े के साथ ही जाना, अकेले नहीं जाना है, आपकी तरफ जो है वो टॉर्च लाइट को शाइन करेंगे. यू फ्रॉम अबाउट 3 मीटर टू रिप्रेजेंट लाइट फ्रॉम द सन. और वो टॉर्च क्या होगी, लाइट है जो सन से रिसीव हो रही, जैसे आपने ये लिया, अब एक जो है लाइट यहाँ से आप करेंगे जो 3 मीटर दूर होगी इसके ऊपर, लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, और स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक लैम्प. योर हेड रिप्रेजेंट द अर्थ. अब आपका हेड क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को. नाउ होल्ड द बॉल एट आर्म लेंथ. अब होल्ड करना है बॉल को, जैसे आपका ये हाथ है तो इसको पूरा सीधा कर लेना और यहाँ पर आपकी वो बॉल है, ठीक है, इतनी दूर रखना है. इन वन हैंड सच दैट इट्स स्लाइटली अबोव योर हेड. अब वो थोड़ी सी आपके सर से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, जैसे यहाँ पर है आई थिंक 11.4. कीप द बॉल एट पोजीशन ई. तो उसको पोजीशन ई पर ही रखना है टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प, लैम्प की साइड में. डज द पोर्शन ऑफ द फेस बॉल फेसिंग यू अपीयर टू बी इल्यूमिनेटेड और नॉट. तो जो आपकी साइड है, यानी कि देखो ये वाला पोर्शन आपकी साइड है और ये वाला लैम्प की साइड है, तो क्या ये वाला पोर्शन जो है आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, तो नहीं देगा. टर्न अराउंड स्लोली, धीरे धीरे जो है टर्न करो आप इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना है, यानी कि इस तरह से. विद योर आर्म आउटस्ट्रेच, आपकी आर्म ऐसे ही रहेगी जैसे दिखाया गया है. एंड कीप लुकिंग एट द बॉल, और बॉल को देखते रहो. डज द शेप ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन चेंज. तो क्या अब जो आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन इल्यूमिनेटेड वाला वो चेंज हो गया, हाँ अब आपको दिखेगी. इज द लाइन सेपरेटिंग द इल्यूमिनेटेड एंड नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल कर्व. तो क्या वो आपको दिखाई दे रही है, जो लाइन इसको सेपरेट कर रही है कि ये वाला पोर्शन शाइन कर रहा है और ये नहीं कर रहा. Was your observation similar to the changing shape of the illuminated portion of ball shown in figure 11.4c? तो क्या ये यहाँ पे जो पोर्शन दिखाई दिया वो सेम वैसा ही जो है जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी. The shape the illuminated portion of the ball as seen by you changes depending on where the ball is with respect to the lamp. तो डिपेंड करेगा कि वो लैम्प के अकॉर्डिंग कहाँ है. जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, अब जैसे जैसे ये चेंज होगा तो आपका व्यू भी इसके साथ में चेंज होता रहेगा, ठीक है. अब यहाँ पर देखो ए में पूरा दिखाई दे रहा है, फिर आप अगर थोड़ा सा टर्न करेंगे तो ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ और टर्न किया तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हो गया, अब ये पूरी नहीं दिखाई दे रही है, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा और फिर पूरा दिखाई देगा. नाउ व्हेन द बॉल इज हेल्प अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प. अब वो बिल्कुल अपोजिट में हुई डायरेक्शन, लैम्प के डायरेक्शन में, एज यू आर फेसिंग द एंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन. अब यहाँ पर क्या हो गया, अब जैसे ये है,
आप इसके साथ घूम रहे हैं, पहले ये यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, अब जब ये बॉल यहाँ होगी, ठीक है, अब यहाँ है तो आपका सर कहाँ है, इस लाइट की तरफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा जो यहाँ पर हुआ। यहाँ पे लाइट इस तरफ से आ रही थी, आप बीच में आ गए और आपकी बॉल यहाँ पर है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। जस्ट लाइक द फुल मून डे। ऑन द अदर हैंड, when the ball is held toward the direction of the lamp, जब डायरेक्शन में की जाती है लैम्प की डायरेक्शन में, you are facing the non illuminated portion of the ball and cannot see the illuminated portion of the ball at all, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। This is similar to the new moon day. Notice how in other cases, इसी तरह से बाकी केसेस में भी आप देख सकते हैं, the line separating the illuminated and non illuminated portion of the ball appear curved. अब जो इन दोनों को अलग कर रही है वो क्या है, जो लाइन है वो कर्व में है थोड़ी सी, ठीक है, इस तरह से कर्व में बनी हुई। सिमिलर टू द शेप ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून व्यूड फ्रॉम द अर्थ ऑन अदर डेज, तो जैसे मून का हमें फेजेस दिखाई देते हैं उसी तरह से। यूजिंग आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटी 11.2 लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेजेस ऑफ मून। अब ये देखते हैं कि मून के फेजेस किस तरह से होते हैं। Figure 11.5a shows the position of the moon corresponding to the different position of the ball in figure 11.4b. तो जैसे हमने बॉल की पोजीशन देखी उसी तरह से हम मून के यहाँ पर देखेंगे पोजीशंस। Also shown are the earth and the sun rays, दोनों चीज़ें यहाँ दिखाई जाएगी as shown in figure 11.5a. The moon revolves around the sun earth, तो मून क्या करती है, रिवोल्व करती है अर्थ के अराउंड, ठीक है, फ्रॉम पोजीशन A to H एंड बैक टू पोजीशन, फिर से वापस आ जाता है। A इज़ अबाउट 1 मंथ, तो ये A जो है लगभग 1 मंथ का है, जैसे यहाँ से शुरू किया तो ये घूमकर वापस वहीं पे आ रहा है। द साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द सन, अब जो साइड जो है सन को फेस करती है वो क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करती है, शाइन करती है। सो द पोर्शन ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ, अब जो पोर्शन जो है मून का अर्थ को फेस करता है, इज मार्क्ड बाय द ऑरेंज डैश्ड लाइन एंड एरोज, उनको क्या किया गया है, ऑरेंज डैश लाइन या एरोज से मार्क किया गया है। द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ ओनली दिस पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, तो इसका जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, जो शाइनिंग पोर्शन है, वो ही अर्थ से हम देख सकते हैं। एट पोर्शन बी एंड एच मोर देन हाफ ऑफ इट्स इल्यूमिनेटेड पोर्शन, तो बी और एच में क्या है, ज़्यादा पोर्शन क्या है, इल्यूमिनेटेड है, शाइन कर रहा है, कॉल्ड द गिब्बलस फेज, इसे क्या बोलते हैं, गिब्बलस फेज। कैन बी सीन, इसको देख सकते हैं। एट पोजीशन जो डी और एफ है लेस देन हाफ, इसका क्या है, लेस देन हाफ पोर्शन जो है शाइन कर रहा है, इसे बोलते हैं क्रिसेंट फेज। जैसे यहाँ पर आ गया आपका, ये आपकी सनरेज है और ए और कौन सा था यहाँ पर, एंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन कैन बी सीन, पूरा देख सकते हैं, तो फुल मून है हो गया यहाँ पर। मोर देन हाफ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिब्बलस फेज हो गया। सेम यहाँ भी आपका गिब्बलस फेज होगा, इन दोनों जगह पर बी और एच पर क्या हो गया, गिब्बलस फेज, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेस देन हाफ ऑफ द जो है आपको इल्यूमिनेटेड पोर्शन मून का दिखाई देता है यहाँ पर और यहाँ पर, तो डी और एफ क्या हो गए, आपके क्रिसेंट फेजेस हो गए। ये जो है न्यू मून हो जाएगा, क्योंकि इस दिन जो है आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, मून कैन नॉट बी सीन। जहाँ पर आपको हाफ फेज दिखाई दे रहा है, हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन कैन बी सीन, तो वो सी और जी है, जिस दिन आपको हाफ फेज दिखाई देगा। सो द चेंज इन द फ्रैक्शन ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून सीज फ्रॉम अर्थ कोज फेजेस ऑफ द मून, तो इसी वजह से जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, शाइन पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, और उसके जो फ्रैक्शन में चेंज होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून। द फेजेस दैट विल बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट डिफरेंट पोजीशन at different position of the moon are shown in figure 11.5b from A to C to E, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी दिखाए हैं, ए से लेकर C फिर E पर गए हैं, तो अलग अलग फेजेस यहाँ पर मून के पोजीशन दिखाए हैं। वी सी द वैनिंग फेज, हमने वैनिंग फेज देखा फ्रॉम E to G, E से G तक का फेज कौन सा है, वैनिंग फेज है, ठीक है। एंड बैक टू A, जो वापस A पर भी जा रहा है। वी सी द वैक्सिंग फेज, और जब वो A तक जाता है तो ये कौन सा हो जाता है, वैक्सिंग फेज हो जाता है। Since the rotation period of the earth of one day is much smaller compared to the revolution period of the moon which is nearly a month, तो जो रोटेशन पीरियड है अर्थ का वो क्या है, एक दिन स्मॉलर होता है मून का, मून में जो है नियरली 1 मंथ हो जाता है वो ऑन अ गिवन डे। पीपल ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो लोग हैं अलग अलग पार्ट पे अर्थ के रहते हैं, सी नियरली द सेम फेज, तो सबको लगभग सेम फेज ही अर्थ के दिखाई देते हैं। एज can be seen in figure 11.5a on the new moon day,
द मून अपीयर क्लोजेस्ट, इस दिन क्या होता है, मून बिल्कुल क्लोजेस्ट है, ये देखो सनराइज है तो बिल्कुल पास में है, एंड इज अपीयर्स फारदेस्ट ऑन द फुल मून डे, और फुल मून डे पे क्या है, सन बहुत दूर है, सनराइज यहाँ पर है और मून यहाँ पर है तो बहुत दूर हो गया. इट इज दिस नोट वट वी ऑल्सो ऑब्जर्व इन दिस फिगर इन वी ऑल्सो ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.1. तो ये हमने वहाँ पर भी देखा था, यहाँ पर फेजेस दे दिए हैं उनके अलग अलग, ठीक है, फुल मून से लेकर यहाँ पर न्यू मून हो गया, फिर से वो क्रेसेंट एंड गिबलस जो आपका गिबस जो है शुरू हो जाता है. नाउ in activity 11.1 we also observed that the position of the moon at sunrise or sunset appear to be shifted on successive days. तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर अलग अलग दिन पर जब हम देखते हैं जो पोजीशन है मून की वो भी अलग दिखाई देती है, अलग अलग जगह पर दिखाई देती है. दिस हैपन, अब ये क्यों होता है, बिकॉज एज शोन इन फिगर दिस द मून मूव्ड अहेड इन इट्स ऑर्बिट while the earth complete one rotation about its axis in 24 days. अब 24 आवर्स, अर्थ अपना रोटेशन पूरा करता है 24 आवर्स में, लेकिन अर्थ क्या है, मून क्या है, 1 घंटा उससे आगे चलता है. द मून टेक्स अबाउट 50 मिनट्स लोंगर, मून को जो है 50 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं कम बैक टू नियरली द सेम पोजीशन इन द स्काई, वापस उसी पोजीशन पर आने पर उसे क्या होता है 50 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं, जबकि अर्थ जो है 24 आवर्स में, एग्जैक्टली 24 आवर्स में वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, और मून को क्या होता है 50 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं. अर्थ नीड टू रोटेट सम मोर फॉर द मून टू अपीयर इन नियरली द सेम स्पॉट, तो अर्थ को जो थोड़ा और मूव करना पड़ेगा उसको सेम स्पॉट पे देखने के लिए, इसीलिए वो हमें अलग दिखाई देते हैं. नाउ अ स्टेप फर्दर, द मून फेजेस डू नॉट हैपन ड्यू टू अर्थ शेडो, मून के फेजेस अर्थ की शेडो की वजह से नहीं होते हैं. इट इज़ एन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द मून फेजेस दैट अर्थ शेडोज फॉल ऑन इट. तो अगर मून फेजेस के लिए अर्थ शेडो का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है तो वो गलत है. As we have learned, the phases of the moon occur due to the relative change in the orientation of the sun. ये क्यों होता है, ओरिएंटेशन जो सन का वो चेंज होता है, उसकी वजह से फेजेस ऑफ मून होते हैं. ओरिएंटेशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्योंकि मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. द अर्थ शेडो ऑन द मून कोज अ लोनार इक्लिप्स, नोट द मून फेजेस एज वी लर्न अर्लियर. जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अर्थ की शेडो की वजह से लोनार इक्लिप्स होता है, मून फेजेस नहीं होते हैं. लोनार इक्लिप्स कैन ओनली हैपन ऑन अ फुल मून, और लोनार इक्लिप्स कब होगा, जब फुल मून होता है, फुल मून डे. एंड सोलर इक्लिप्स कब होगा, कैन हैपन ओनली ए न्यू मून डे, बट दे डू नॉट ओकर एवरी मंथ, लेकिन ये हर महीने नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल टिल्ट ऑफ द मून्स ऑर्बिट, क्योंकि मून का ऑर्बिट जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा टिल्ट है ये, ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन. अब अर्थ का ऑर्बिट ये है, अर्थ इस ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, और मून का ऑर्बिट ये है, तो थोड़ा सा टिल्टेड है. पोजीशन ऑफ फेवरेबल एक्लिप्स, एक्लिप्स के लिए जो फेवरेबल पोजीशन है वो यहाँ दिखा दी है. लोनार एक्लिप्स इस पोजीशन पर होता है, इस टाइम पे कोई भी एक्लिप्स जो है नहीं बनेगा. नाउ सो चेंजिंग फेजेस ऑफ द मून इज अ नेचुरल पीरियोडिक इवेंट, नेचुरल इवेंट है ये, विद अ साइकिल ऑफ ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने का पूरा साइकिल है जब ये फेजेस ऑफ मून चलते रहते हैं. विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर टाइम कीपिंग, इसको तो हम टाइम कीपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो येस, अलोंग विद द नेचुरल पीरियोडिक इवेंट ऑफ डे एंड नाइट द चेंजिंग सीजन अबाउट विच वी लर्न अर्लियर, जैसे हमने पहले पढ़ा सीजन चेंज होते हैं, डे एंड नाइट इवेंट होते हैं, पीरियोडिकली हैं, यानी कि बार बार सेम रिपीट होते रहते हैं. बट हाउ आर दीज पीरियोडिक इवेंट यूज फॉर टाइम कीपिंग, तो इन चीज़ों को टाइम कीपिंग के लिए कैसे यूज़ किया गया. सो नेक्स्ट इसमें आएगा आपका हाउ डिड कैलेंडर केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो कैलेंडर कैसे एग्जिस्टेंस में आई, तो ये हम पढ़ेंगे कल. अभी तक यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.